हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इससे पहले बच्चों क्वेश्चन बनता ही है। सो ये जो वीडियो है वो बहुत केयरफुली देखना। ओके, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं ना बच्चों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम उनके बारे में देख लेते हैं कि प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन इन मेल, अभी मेल का चल रहा है तो पहले मेल का देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन इन मेल, तो बच्चों याद रखना इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं जो कि है टेस्टिस, जो कि क्या है टेस्टिस। ओके, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब क्या और ऑर्गन क्या बच्चों, कि यही एक मेन पार्ट है जो कि मेल को मेल बनाए रखने में हेल्प करता है। मेल को मेल बनाए रखने में हेल्प करता है मतलब क्या, जैसे कि टेस्टिस के अंदर ना बच्चों स्पर्म बनते हैं और वही स्पर्म के कारण क्या होता है, आगे जाके फर्टिलाइजेशन होता है और मेल बेबीज या फीमेल बेबीज फॉर्म होते हैं। ओके, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ऑर्गन है, सेक्सुअल कैरेक्टर और ऑर्गन है ग्लैंड्स एंड डक्ट्स। कौन से रे बच्चों सॉरी, ग्लैंड्स एंड डक्ट्स। तो देखो बच्चों सेकेंडरी में क्या आ रहे हैं, ग्लैंड्स एंड डक्ट्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2-3 ग्लैंड्स आ ही जाते हैं, 3 ग्लैंड्स है उसमें और डक्ट्स भी है बच्चों। बट सेकेंडरी और प्राइमरी में ये फ़र्क है, अगर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज होता है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर प्राइमरी ऑर्गन डैमेज होता है तो 100% फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो स्पर्म है बच्चों वो कहाँ बन रहे हैं, वो बन रहे हैं टेस्टिस में। सो ये 2 बातें याद रखना, प्राइमरी ऑर्गन है टेस्टिस एंड सेकेंडरी ऑर्गन है ग्लैंड्स एंड डक्ट्स। ओके, ठीक है। अभी देखो, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पोर्शन विच प्रोड्यूस अ जर्म सेल एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या है बच्चों, कि इसके अंदर ना जो जर्म सेल मतलब क्या, जो स्पर्म को प्रोड्यूस करता, वहाँ वैसे ऑर्गन से लेके तो ये वाला पोर्शन मतलब जो स्पर्म बने हुए उसको डिलीवर करना टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये सारे कुछ चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो चलो देखते हैं 1 by 1 क्या क्या है। तो बच्चों ये है टेस्टिस। अभी टेस्टिस के बारे में पहले समझ लेते हैं हम कि टेस्टिस क्या है। देखो ये जो ओवल इन शेप दिख रहा है ना बच्चों, सो दिस इज अ टेस्टिस। अभी ये टेस्टिस को मैं लेके आती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो टेस्टिस का शेप कैसा है बच्चों, ओवल इन शेप। कैसा है, ओवल इन शेप है। देन ये पेयर में होता है, ये कैसा है, इट इज़ प्रेजेंट इन पेयर। ओके, अभी ना जरा हम इसका कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं। सो अच्छे से मैं जो भी कुछ डायग्राम बना रही हूँ वो भी तुम तुम्हारे नोटबुक में बना लेना बच्चों। सो ईच टेस्टिस कंटेन, अभी तो मैंने एक ही टेस्टिस निकाला है, सेकेंड भी टेस्टिस इसके जैसे ही रहेगा। ठीक है, तो अभी ये टेस्टिस ओवल शेप का निकाला। देन क्या होता है रे बच्चों, इसके अंदर मैं जरा कलर पेन्स यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, सो तुमने भी यूज़ करे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो टेस्टिस कैसा है, ओवल इन शेप है और वो कैसा है, पेयर में है। देन टेस्टिस के अंदर ना कुछ प्रेजेंट्स होते हैं, ऐसे कंपार्टमेंट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, कंपार्टमेंट, और उन्हें हम क्या कहते हैं रे बच्चों, सेमिनिफेरस लोब्यूल। क्या नाम है ये ब्लू ब्लू वाले कंपार्टमेंट का, सेमिनिफेरस लोब्यूल। व्हाट इज मीन बाय सेमिनिफेरस लोब्यूल, लोब्यूल मतलब कंपार्टमेंट। ओके, तो 250 to 300 सेमिनिफेरस लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस। कितने रे बच्चों, 250 to 300 सेमिनिफेरस लोब्यूल प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस। क्लियर है यहाँ पे ये बात, ठीक है। ईच सेमिनिफेरस लोब्यूल, क्या बोला मैंने, ईच सेमिनिफेरस लोब्यूल कंटेन्स 3 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट में बना रही हूँ मैं, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, ग्रीन पार्ट क्या है,
कितनी है वो 3 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ईच सेमिनिफेरस लोब्यूल कंटेन 3 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. एंड बच्चों सेमिनिफेरस लोब्यूल कितने हैं 250 to 300 है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या है पता है क्या? इट फॉर्म्स द स्पर्म. ये क्या करता है? स्पर्म को फॉर्म करता है. प्रोडक्शन लिख देती मैं यहाँ पे. क्या करता है ये? स्पर्म को प्रोडक्शन करवाता. कौन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. मतलब बच्चों टेस्टिस में तो स्पर्म बनते ही है, बट कहाँ बनते उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी बताया मैंने. कहाँ बनते वो? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनते. ठीक है, ओके. उसके बाद अभी ना जो मैंने यहाँ पे एक येलो येलो कलर के सेल्स बनाई हुई है, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज अ लेडिक सेल्स. क्या कहते हैं हम इनको? येलो येलो वाले को, ये येलो येलो सेल्स है उनको लेडिक सेल. लेडिक सेल का काम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज इट फॉर्म्स द वन हार्मोन, जो कि मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन. टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय अ लेडिक सेल. याद रखना, विच सेल प्रोड्यूसेस अ टेस्टोस्टेरॉन? लेडिक सेल प्रोड्यूसेस अ टेस्टोस्टेरॉन. क्लियर बच्चों? also there is a Sartoli cells are also present. which cell बच्चों? Sartoli cells भी present होती है उनके अंदर. और इसे Sartoli सेल का काम क्या है कि जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं वो स्पर्म को. ठीक है, जो इमैच्योर स्पर्म होते हैं बच्चों उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका है? Sartoli सेल का है. लेडिक सेल क्या करती है? टेस्टोस्टेरॉन को बनाती है. देखो अभी मैं पहले से टेस्टिस की और एक बार कहानी बताती हूँ. ईच टेस्टिस कंटेन 250 to 300 सेमिनिफेरस लोब्यूल. और जो मैंने जिस नाम से लिखा हुआ है, जिस नाम से मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, उसी नाम से मैंने उसका नाम भी लेबल किया हुआ है. ठीक है, तो ईच टेस्टिस कंटेन 250 to 300 सेमिनिफेरस लोब्यूल. लोब्यूल मतलब कुछ नहीं, कंपार्टमेंट होते. ईच लोब्यूल कंटेन 3 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या है बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना. स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या? स्पर्म का प्रोडक्शन करवाना. also there is a some cells are present, these are Leydig cells and Sartoli cells. Leydig cell produces a testosterone hormone and Sartoli cells provides nourishment to the developing or a immature sperm. यहाँ तक की कहानी क्लियर है बच्चों तीनों सबको? कोई डाउट है क्या है तीनों के बारे में? सबसे पहले तो आता है क्वेश्चन सेमिनिफेरस. याद रखना ये पहला है, ये दूसरा है, देन Leydig सेल थर्ड है एंड Sartoli सेल फोर्थ है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, क्लियर है ये बात मेरी वाली? ठीक है, आई होप कि तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. देखो दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. अभी टेस्टिस का लोकेशन अभी जो स्लाइड में लिखा है एक बार हम उसे रीड कर लेते हैं. दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. कहाँ प्रेजेंट है टेस्टिस? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. इन स्क्रूटम. जो देखो स्क्रूटम मतलब क्या? ये जो बाहर का ये जो कवरिंग दिख रहा है ना बच्चों, येलो येलो से निकाल रही हूँ मैं, दिस इज अ स्क्रूटम एंड इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर. स्क्रूटम का स्ट्रक्चर कैसा है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, और इसमें क्या होता है? टेस्टिस रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये टेस्टिस है और ये इसके अंदर है. टेस्टिस के मतलब टेस्टिस किसके अंदर है? तो स्क्रूटम के अंदर है. ओके, अभी टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में क्यों है? आउटसाइड द बॉडी क्यों है? बिकॉज अपने बॉडी का टेम्परेचर, क्या बोला मैंने? अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस. बट स्पर्म बनाने के लिए ना अपने को लोअर टेम्परेचर चाहिए. कैसा टेम्परेचर चाहिए? लोअर टेम्परेचर के अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. लोअर मतलब कितना रे बच्चों? 3 to 4 डिग्री लेस दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. इसीलिए टेस्टिस को बाहर रखा जाता है इन द स्क्रूटल कैविटी और इन द स्क्रूटम. क्लियर है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, गिव रीजन वगैरह में आ सकता है. ठीक है, कि क्यों तुम स्क्रूटम के अंदर उस टेस्टिस को रखते हैं? तो क्या? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इट रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, क्लियर है ये बातें? चलो आगे देखते हैं. देन टेस्टिस सीक्रेट्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन. अभी बताया कि टेस्टिस तो हार्मोन को सीक्रेट करता है, बट टेस्टिस के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि हार्मोन को सीक्रेट करता है? फटाफट से आंसर आना चाहिए. क्या है वो? राइट, क्या है वो? लेडिक सेल्स. वेरी गुड. देन
टेस्टेस्टेरोन रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड इट ब्रिंग्स, अब देखो बच्चों जो भी कुछ मेल्स में चेंजेस आ रहे हैं, सारे चेंजेस किसके कारण आ रहे हैं? इस हार्मोन टेस्टेस्टेरोन के कारण। इसीलिए तो हम इसे कहते हैं ना कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेल हार्मोन, बिकॉज स्पर्म को प्रोडक्शन कब करवाना है कब नहीं करवाना है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द टेस्टेस्टेरोन। जैसे ही टेस्टेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा वैसे स्पर्म प्रोडक्शन चालू होगा, ठीक है। और उसी के कारण बच्चों में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो जो चेंजेस दिखते हैं वो सब हार्मोन टेस्टेस्टेरोन के कारण ही दिखते हैं। क्लियर है बच्चों? अभी यहाँ पे तो डायरेक्टली यूरिनरी ब्लैडर आया हुआ है, बट मेरे को इसके पहले भी तुमको कुछ बताना है। अभी ना इधर अच्छे से स्ट्रक्चर को समझना। ये है टेस्टिस, दीज आर सेमिनिफेरस लोब्यूल। तुमको भी याद है कहानी, क्योंकि मैंने इतने सिंपल वे में बताया हुआ है। ईच सेमिनिफेरस लोब्यूल कंटेन 3 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड अ लेडिक सेल एंड सार्टोली सेल्स। ओके, ठीक है। देन बच्चों ये सारे टेस्टिस की नहीं, ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक जगह जाके खुलते हैं। क्या होते हैं? दिस ऑल द ट्यूब्यूल कलेक्ट्स एट वन प्लेस एंड दिस प्लेस, इस प्लेस को हम क्या कहते हैं? रुको, एक मिनट, ये जरा अच्छा नहीं आया, मैं इसको अगेन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये सारे एक जगह जाके ओपन होते हैं और इसी प्लेस को हम क्या कहते हैं? वासा इफरेंशिया। क्या? वासा इफरेंशिया। और वासा इफरेंशिया का काम कुछ नहीं है, ये सिर्फ सेमिनिफेरस डक्ट को ओपन करता है खुद में, ठीक है। वासा इफरेंशिया का काम क्या है रे बच्चों? फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल द स्पर्म्स आर पास्ड इनटू अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ वासा इफरेंशिया। ओके, देन आने वाला है अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसमें का, जो कि है हाईली कॉइल स्ट्रक्चर, एंड दिस हाईली कॉइल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ इपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं हम इसे? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस का एक बहुत अच्छा फंक्शन है। पहली तो बात, ये एक कॉइल स्ट्रक्चर है, दिख रहा है हमें, और टेस्टिस के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर? ये कॉइल स्ट्रक्चर है। देन दिस एपिडिडाइमिस स्टोर्स द टेम्पररी स्पर्म, मतलब स्पर्म को क्या करता है? टेम्पररीली स्टोर करता है। इट स्टोर द स्पर्म। जरा ये इसका फंक्शन याद रखना कि कौन स्पर्म को स्टोर करता है, तो वो है अपना एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या करता है बच्चों? स्पर्म को स्टोर करता है। क्लियर है? आई होप क्लियर ही होगा। क्यों स्पर्म को स्टोर करना जरूरी है? देखो बच्चों, जैसे ही बॉयज प्यूबर्टी में आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होता है, तो जितने भी स्पर्म निकलते हैं सारे इमैच्योर स्पर्म को हम भेज देते हैं कहाँ पे? वासा इफरेंशिया के थ्रू एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में वो क्या होते हैं? ग्रो होते हैं, मतलब क्या? मैच्योर होते हैं। और बिफोर द इजैकुलेशन, इजैकुलेशन मतलब क्या? बॉडी से बाहर निकलने से पहले स्पर्म को वहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं। तो किसी ने पूछा कि स्पर्म को स्टोर करने की साइट क्या है, तो फटक से आंसर क्या आना चाहिए? एपिडिडाइमिस है। क्लियर है? ठीक है। अभी हम क्या करते हैं? यहाँ पे छोटे छोटे से स्पर्म बना देते हैं, मतलब समझ में आ जाएगा कि ये क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है। बच्चों जैसे डायग्राम मैं निकाल रही हूँ वैसे तुम भी तुम्हारे नोटबुक में कलरफुल डायग्राम बनाओ, क्योंकि बायोलॉजी है और बायोलॉजी डील्स विथ डायग्राम्स। तुमने अगर अच्छे से रिप्रेजेंट किया ना तो वो टीचर को भी लगेगा कि नहीं, इन बच्चों को आ रहा है। चलो, एपिडिडाइमिस के बारे में तो बहुत अच्छा समझ ही गया होगा। अभी नेक्स्ट है, ये देखो, ये क्या है जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है? एपिडिडाइमिस है, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ उसको। एपिडिडाइमिस से होके देखो ये निकल रही है एक डक्ट। उस डक्ट का नाम है क्या? मतलब ऐसी डक्ट निकलती है, उस डक्ट का नाम क्या है? वासा डिफरेंशिया और वास डिफरेंस। क्या नाम है इसका? वास डिफरेंस। बच्चों सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कलेक्ट करने वाले का नाम क्या है? वासा डिफरेंशिया। और जो नीचे एपिडिडाइमिस से आगे होता है वो कौन है? वासा डिफरेंशिया और वास डिफरेंस। दोनों का फंक्शन अलग अलग है। वास डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पर्म डक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्म डक्ट। मैं इतना इजी वे में क्यों सिखा रही हूँ? क्योंकि तुमको भी याद रहे बच्चों। स्लाइड में तो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है,
बट जो मैं डायग्राम निकाल रही हूँ उस इन्फॉर्मेशन से तुमको और भी बहुत अच्छे से समझेगा। और पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरे सिस्टम के साथ ग्लैंड सब एक ही वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों। ओके, देन वासा डिफरेंशिया को ही हम क्या कहते हैं? स्पर्म डक्ट। क्यों बोला? क्योंकि इट कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमिस टू द पेनिस। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो देखो अभी स्पर्म क्या हुए, यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहे, किसके थ्रू जा रहे हैं? वासा डिफरेंशिया के थ्रू जा रहे। क्लियर है ये बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अभी थोड़ा इसको रफ करते हैं। ठीक है, इसको रफ इच कर देते हैं अपन। तो देखो अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बने हुआ है, ये यूरिनरी ब्लैडर। तो ये क्या है बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, यूबी मतलब यूरिनरी ब्लैडर। और अभी यूरिनरी ब्लैडर के एग्जैक्ट इधर देखो, ये जो दिख रहा है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो ये एक ग्लैंड है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। जिसका नाम क्या है? सेमिनल वेसिकल। ठीक है, देखो अभी एक मिनट है बच्चों, यहाँ पे मैं छोटू सा एक ये स्ट्रक्चर तो जस्ट मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ बच्चों। ओके, ठीक है। देखो ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है? मैं भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया क्या करता है? स्पर्म लेके जाता है। रास्ते में उसको 3 दोस्त मिलते हैं। कितने दोस्त मिलते हैं वासा डिफरेंशिया को? वासा डिफरेंशिया को कितने दोस्त मिलते हैं? 3 फ्रेंड्स मिले। फ्रेंड नंबर 1 जो कि है सेमिनल वेसिकल, मतलब ये ग्लैंड्स भी है बच्चों। फ्रेंड मतलब क्या है? उसके ग्लैंड्स है। तो पहला ग्लैंड कौन सा है? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल में बनता है सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल वेसिकल फ्रॉम द सेमिनल फ्लूइड बच्चों। तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का है ये क्या है? सेमिनल फ्लूइड। क्लियर? ऊपर से कौन आ रहा है बच्चों? स्पर्म आ रहे। ठीक है, देन स्पर्म के साथ कौन मिक्स हुआ? बताओ तो जरा, कौन मिक्स हुआ? स्पर्म के साथ कौन मिक्स हुआ? सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड। अभी सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड के बारे में मैं बताना चाहूँगी। सेमिनल वेसिकल एक पेयर ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है वो? पेयर ग्लैंड है। देन वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आता है। दिख रहा है हमें कि ये क्या है? यूरिनरी जो वासा डिफरेंशिया है वो क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूम के आता है, क्योंकि वासा डिफरेंशिया इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्पर्म डक्ट। देन उसको रास्ते में उसका पहला दोस्त मिला, उसका नाम क्या था? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या बनाता है? सेमिनल फ्लूइड बनाता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, अभी इस फ्लूइड के अंदर एक मेन काम होता है जिसे हम कहते हैं फ्रुक्टोज। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? फ्रुक्टोज और फ्रुक्टोज है, देन सम प्रोटीन्स है। ये सारे क्या प्रेजेंट है? सेमिनल वेसिकल के अंदर प्रेजेंट है। प्लस जब सेमिनल फ्लूइड बन के आएगा तो सेमिनल फ्लूइड कंटेन स्पर्म प्लस फ्रुक्टोज प्लस प्रोटीन। क्लियर है? तो सेमिनल फ्लूइड के अंदर मेन कंटेंट क्या क्या है? प्रोटीन का है। प्रोटीन क्यों है बच्चों? क्योंकि जो स्पर्म ने वो ट्रैवल करके आया है उसको एनर्जी देने की फ्रुक्टोज के थ्रू। प्रोटीन क्यों? क्योंकि उसको खाना पीना भी तो लगेगा ना। ठीक है, इसके कारण मतलब वो लाइफ चाहिए, जिंदा चाहिए, वो मर ना जाए, इसके लिए उनको सब कुछ प्रोवाइड करवा जाता है रास्ते में। तो पहले फ्रेंड ने क्या क्या प्रोवाइड किया स्पर्म को? फ्रुक्टोज एंड प्रोटीन्स। ठीक है, चलो वो फ्रेंड मतलब स्पर्म वो फ्रेंड के साथ बहुत खुश था। वो उसको बोला चल देखो मेरे दूसरे फ्रेंड से मिलवाता हूँ। तो वो दूसरे फ्रेंड से मिलने गए।
दूसरे फ्रेंड का नाम है, चलो मैं नीचे दिखाती हूँ तुमको। सॉरी, दूसरे फ्रेंड का नाम है कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो राउंड राउंड दिख रहा है तुमको, ये स्ट्रक्चर, ये है क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड का नाम तो तुमने सुने हुआ ही होगा, बराबर है। तो ये कैसा ग्लैंड है? बाइलोब ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है ये? बाइलोब। देखो ये एक लोब है और ये एक लोब है, ठीक है, ओके, ठीक। तो इसकी ओपनिंग ना यूरेथ्रा के पास ही होती है। ये क्या है? यूरेथ्रा यहाँ से चालू हो रहा है ना, तो यूरेथ्रा के पास इसकी क्या होती है? ओपनिंग होती है। एंड ये क्या करता है? इट सिक्रीट्स द अल्कलाइन फ्लूइड। ये क्या सिक्रीट करता है? अल्कलाइन फ्लूइड। बच्चों व्हाट इज मीन बाय अल्कलाइन रे? अल्कलाइन मतलब बेसिक इन नेचर। तो बेसिक इन नेचर क्यों शो कर रहा है खुद का ये फ्लूइड? बिकॉज जो फीमेल के वजाइना का पीएच होता है, फीमेल के वजाइना का पीएच है 3.5, मतलब हाईली एसिडिक। तो वहाँ पे जाके स्पर्म मर ना जाए, इसीलिए स्पर्म को पहले से ही हम कर देते हैं अल्कलाइन। क्लियर है ये बात? ओके। देन अभी ऊपर से कौन कौन आ रहा था रे बच्चों? ऊपर से आए स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी क्या किया? उसका खुद का सिक्रीशन दे दिया। तो अभी इसके अंदर क्या क्या है? स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड। प्रोस्टेट ग्लैंड से नीचे नीचे आए तो यहाँ पे एक ग्लैंड मिलेगी उनको, यहाँ पे, जिसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड। जिसका नाम क्या है? कॉपर्स ग्लैंड। एंड कॉपर्स ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम है? रुको मेरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो कॉपर्स ग्लैंड बच्चों देखो, हमने तो दो ग्लैंड्स देख लिए, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल क्या करता? फ्रुक्टोज एंड प्रोटीन्स प्रोवाइड करता स्पर्म को। अभी नीचे कौन कौन आया? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट मतलब क्या? जहाँ ऊपर से स्पर्म आ रहे हैं और सेमिनल वेसिकल जहाँ एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज क्या बच्चों? वो पॉइंट को हमने क्या बोला? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट में क्या क्या है? स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड। सेमिनल वेसिकल स्पर्म जैसे ही नीचे आए तो उनको सेकंड ग्लैंड मिला जिसका नाम था प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ने क्या किया? अपना सिक्रीशन, अल्कलाइन था तो वो भी उसके अंदर पोर कर दिया। तो अभी जैसे जैसे स्पर्म नीचे आएंगे तो उनके साथ दो ग्लैंड का सिक्रीशन है। कौन से? सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। और नीचे आके एक ग्लैंड मिलेगा जिसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड। और ये क्या करता है? इट प्रोवाइड द लुब्रिकेशन टू द पेनिस वाइल कॉपुलेशन। ये क्या प्रोवाइड करता है? ल्यूब्रिकेशन टू द पेनिस वाइल कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मतलब क्या है बच्चों? सेक्सुअल एक्टिविटी। और ये क्या करता है? जो स्पर्म स्लगिश है, स्लगिश स्पर्म का मतलब क्या होता है? स्लगिश स्पर्म का मतलब क्या होता है? जो ठंडे है, जो धीरे धीरे घूमने वाले स्पर्म है, उनको एक्टिवेट कराने का काम, करने के काम में क्या है? किसका है? कॉपर्स ग्लैंड का है। और एक बात कि कॉपर्स ग्लैंड है ना, खुद का अलग सिक्रीशन प्रोवाइड करता है, वो स्पर्म इनके साथ सिक्रीशन प्रोवाइड नहीं करता बच्चों, ठीक है? क्लियर है ये बातें? किसी को भी कोई डाउट है कि ग्लैंड्स वगैरह में, और होने भी नहीं चाहिए, और रहे भी तो तुम मेरे को कमेंट में बता सकते कि मैम ये नहीं समझा, मैं और एक वीडियो बना के उनके लिए डालूंगी। ओके चलो, इस स्लाइड का तुमने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। देखो सेमिनल वेसिकल, अभी क्या लिखे हुआ है अपन एक एक स्लाइड में पढ़ लेते। द स्पर्म फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू द वासा डिफरेंशिया विच यूनाइट्स विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। तो जो यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब आ रही है उसके साथ ये क्या होता है? मर्ज होता है। देन वासा डिफरेंशिया आ गया, और क्या है? ब्लैडर। यूरेथ्रा, हाँ अभी एक बात रही है यूरेथ्रा की, जो कि मेल का यूरेथ्रा होता है वो लॉन्ग होता है, मतलब कितना 20 सेंटीमीटर के आसपास होता है बच्चों, ठीक है? एंड जो मेल का यूरेथ्रा है वो क्या प्रोवाइड करता है? कॉमन पैसेज। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। द यूरेथ्रा फॉर्म्स द कॉमन पैसेज। क्या यूरेथ्रा क्या फॉर्म करता है? कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म एंड यूरिन के लिए। बट बच्चों एट ए टाइम एक ही आएगा, एट ए टाइम एक ही सिक्रेशन आएगा।
वन सिक्रेशन कम आउट फ्रॉम द बॉडी। मतलब क्या है बच्चों, अगर यूरिन आई तो स्पर्म नहीं आएंगे, और अगर स्पर्म आए तो यूरिन नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है मेल के यूरेथ्रा का। क्लियर है कि मेल का यूरेथ्रा दोनों के लिए कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है, बट एट ए टाइम एक ही कोई भी आएगा। ठीक है, अभी देखो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेजिकल, ये सारे ग्लैंड्स मैंने यहाँ पे दिखाए हुए और ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो ये स्लाइड से तो अच्छा जो मैंने बताया तुमको वही याद होगा मे बी। ठीक है, द ग्लैंड ऐड देयर सिक्रीशंस टू द स्पर्म एंड आर नाउ फ्लूइड विच मेक्स द ट्रांसपोर्ट द ईजियर एंड दिस फ्लूइड प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन। मैंने अभी बोला सेमिनल वेजिकल के अंदर या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर क्या होता है, स्पर्म के लिए एक फ्लूइड होता है जो कि स्पर्म को कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। ठीक है, अभी पेनिस के बारे में देखते हैं। पेनिस क्या है बच्चों, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट डिलीवर द स्पर्म टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ पेनिस। ओके, और ये क्या करता है, स्पर्म को कौन से साइट तक पहुंचाने का काम करता है, कहाँ पे पहुंचाने का काम करता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओके, यहाँ तक की स्लाइड में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके, चलो अभी लास्ट में देखते हैं। यहाँ तक तो सारा क्लियर है हमें, और कोई भी डाउट रहा बच्चों तुमको तो तुम मेरे को इजीली कमेंट्स में बता सकते हो। मैं तुम्हें और भी अच्छे वे से, अगर तुमको ये नहीं समझ रहा तो और इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी वहाँ पे मैं। चलो देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में ऐसी कौन सी बॉडी फॉर्म होती है, स्मॉल टाइनी, जो कि है स्पर्म, जो कि क्या है, स्पर्म। तो स्पर्म इज आल्सो कॉल्ड एज अ मेल जर्म सेल। क्या कहते हैं हम इसे, मेल जर्म सेल। तो ये कुछ ऐसे स्पर्म का स्ट्रक्चर है बच्चों। तो क्या है, ये हेड है, ये नेक है, एंड दिस इज अ टेल। ठीक है, टेल क्यों है बच्चों स्पर्म को, कि उसको मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में क्या करना है, एंटर करना है। तो ट्रैवल करने के लिए उसको मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, टेल चाहिए। हेड के अंदर क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या है बच्चों, क्रोमोसोम। ठीक है, एंड ये नेक के अंदर क्या होते हैं, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मैं जस्ट बता रही हूँ, ये तुमको इतना कुछ स्ट्रक्चर आएगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूसली स्पर्म को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। ओके, देखो जेनेटिक मटेरियल, लॉन्ग टेल। देखो जो स्पर्म की जो ये मूवमेंट है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज ए लैशिंग मूवमेंट। क्या नाम है इस मूवमेंट का, लैशिंग मूवमेंट। इस लैशिंग मूवमेंट से वो क्या करते हैं, स्पर्म फीमेल जर्म सेल तक पहुंचते हैं। और यहीं पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा सिस्टम प्लस ग्लैंड्स प्लस स्पर्म का स्ट्रक्चर खत्म होता है। आई नो कि लेक्चर थोड़ा बड़ा बने हुआ है, बट बच्चों ये लेक्चर में बहुत इन्फॉर्मेटिव मतलब इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है। सो तुम भी पढ़िए और तुम्हारे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।